वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये 9th की फ़िज़िक्स का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें ये आपका 12th वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू बीइंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या कह रहा है कि आपके पास एक कोई मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया है, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि कितना आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा उसको रेस्ट में लाने के लिए, मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो पे करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखो, आप सोल्यूशन देखो इसमें कैसे करना है आपने। देखो हियर मास m इक्वल टू कितना दिया, मास इक्वल टू कितना दिया उसने, m यूनिट्स, है ना। और फाइनल वेलोसिटी क्या दी है, क्योंकि फाइनल फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, लेकिन लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट में रखना है हमने, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, इनिशियली ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, मीन्स v की जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है और इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो v है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी कैसे करेंगे हम लोग, चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी करेंगे। वह जो फाइनल एनर्जी आएगी उसके जो फाइनल वेलोसिटी वाली, मीन्स 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, सॉरी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वाले किससे माइनस करेंगे हम, तो आपको चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी पता चल जाएगा, ठीक है। इनिशियली उसके पास कितनी एनर्जी हो, फाइनल में जब लास्ट में उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। देखो यहाँ पे जो v है, ये वाली v जो है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो है, तो v की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। अब ये वैल्यू जो आपके पास आई वो ज़ीरो होगी, क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं ना। अब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है, v तो वो हम पुट कर देंगे, तो आपके पास जो 1/2 mv² था वो आ जाएगा सॉरी जीरो का स्क्वायर है तो जीरो हो जाएगा, वो जीरो माइनस 1/2 mu की जगह आएगा, अब u की जगह आएगा v का स्क्वायर, है ना। तो इक्वल टू कितना होगा, जीरो माइनस 1/2 mv² इक्वल टू कितना है, माइनस 1/2 mv²। तो ये आपके पास चेंज इन एनर्जी आ गई, है ना। 10। तो आप इसका मतलब चेंज इन एनर्जी का मतलब हो गया आपके पास कि कितना वर्क आपने करना है, तो आपको ये नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, कितना 1/2 माइनस 1/2 mv², इतना वर्क आपको करना पड़ेगा उस कार को रेस्ट या उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए, है ना। 10। एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी डन टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, हैंस वर्क डन इज कितना होगा, माइनस 1/2 mv²। क्यों होगा ये नेगेटिव में, अब ये भी देख लो आप। ऑब्जेक्ट जो आपका, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, किसी वेलोसिटी के साथ, तो अगर इसको स्टॉप करना है तो आप क्या करोगे, फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। वो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है तो नेगेटिव वर्क होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मास मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। अब तो आपको क्या दे दिया उसने कि अब एक कार है जिसका उसने मास बता दिया आपको 1500 kg, और साथ में बता दिया आपको, साथ में बता दिया कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसको आप स्टॉप करने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, है ना। मीन्स अगर आपको इसको रोकना है फोर्स अप्लाई करके तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। देखो सोल्यूशन देखो इसका, हियर मास ऑफ कार m इक्वल टू कितना दिया है उसने, 1500 kg, है ना। तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ये तो दे दिया उसने, और वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू v इक्वल टू कितना दिया उसने, 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दिया उसने, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर को हम कन्वर्ट, 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है आपके पास कितना, 1000 मीटर, और
1 आवर इक्वल टू होता है आपके पास 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना। तो अब आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60। तो इसकी वैल्यू आप जब करोगे 60 और 60, यहाँ पे देखो ये 60 और ये 60 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0 और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 100 डिवाइड बाई 60, जो कि आपके पास होगा 50 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 16.66 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ये आपने अप्रॉक्सीमेशन में वेलोसिटी बता दी अब मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने फाइंड किया था, ये देखो हमने फाइंड किया था इस तरह से, है ना। वहाँ पे हमने क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की थी। अब हमें पता है जो फाइनल वेलोसिटी की है वो 0 है, हमें तो पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डायरेक्टली पहले ही हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कितना वर्क होगा यहाँ पे, वर्क है देयरफॉर वर्क डन टू स्टॉप द कार इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 mv स्क्वायर। मीन्स जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे हम डायरेक्टली, तो ये आएगा 1/2 इंटू 1500 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आप जब फाइंड करोगे तो ये आएगा 750 इंटू 2500 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू होगा 750 इंटू 277.8, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 208,350 जूल, और मींस जूल में आपने वर्क बता दिया, ठीक है। ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे, ये तो यहाँ पे जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 2 और ये 1500 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 750 आ गया। फिर आपने जो मल्टीप्लाई करके ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।